हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो चलिए आज के बहुत से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हूँ जो कि डेली लाइफ में बहुत सारा काम आने वाला है। और आप अपने घर में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो तो मैंने बहुत सारे ऐसे आइडिया शेयर किए जो बिना दवाई के आप अपने घर से चूहे को भगा सकते हो। वीडियो में तक बने रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, देखते हैं आज की। पहले जो प्लास्टिक होती है ना, आपने देखा हुआ काजू नट्स वगैरह खरीदते हैं ना, तो ये जो है ना मिलती है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी होती है। इसमें जिप लॉक होते हैं लगे हुए। तो जब ये ख़त्म हो जाए ना तो इसे बिल्कुल ही प्लास्टिक को फेंकने की गलती मत कीजिएगा। इस तरीके से देखिए आप सब्जी स्टोर करके रख सकते हो इसे फ्रिज में, बहुत दिनों तक इसमें सेफ रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप चाहे तो मटर भी स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि मटर स्टोर करने के लिए हम इस तरीके से जिप लॉक बैग का यूज करते हैं। तो ये क्वालिटी बेस्ट होती है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो इस तरीके प्लास्टिक को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। घरों में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तरह तरह की दवाइयाँ दे करके थक गए, फिर भी चूहे नहीं मरते हैं। आज ये बिना दवाई के घर से चूहे कैसे भगा सकते हो, यही मेरे मीडिया आपके साथ शेयर करें। हमने यहाँ पर देखिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच है ना मिर्ची पाउडर मिला करके तीनों का मिक्सचर बना के तैयार कर दिया। दूसरी तरफ हमने आटा ले लिया, गेहूँ का आटा, थोड़ा सा चीनी मिला लीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए या फिर तेल। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार कर लेना। अच्छे से आटा गूंद करके एक डो तैयार कर लेना। इस तरीके से डो तैयार कर लीजिए। अब हमें जो है ना, इस तरीके जैसे हम आलू के पराठे भरते हैं ना, उसी तरह से आपको इस मिश्रण को भरते हुए डो में इस तरीके से आपको भर लेना है। अभी देखिए हमारा बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है ये। अगर एक बार इसे चूहे खा लेते हैं, चूहे के पेट में बेचैनी होने लगती है और घर से भागने के लिए तिलमिलाने लगते हैं। ये जो मिश्रण बच गया, आप इसे सूखे ऐसे भी छिड़क सकते हो जहाँ पे भी चूहे आते जाते हैं। इसके स्मेल मात्र से ही चूहे भाग जाते हैं। अब इसे आप हर जगह कोने कोने में फैला दीजिए जहाँ पे भी चूहे। अगर आपके पास भी इस तरह से दवाई के रैपर हैं तो आप इसे घर पे ही बहुत ही महंगा सा ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर सकते हो। हमने एक छोटी सी पतली सी स्टिक कट कर ली है दवाई के रैपर की। अब देखिए आपको इसमें कट कैसे लगाना है। जैसा कि देखिए हमने इसमें कट लगाया, इसी तरह से आपको इसमें पतला से कट लगाना है। यह हमारा बहुत ही प्यार से एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होता है। जिसको आंखों से कम दिखाई देती है ना, वो इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइजर बना लेते तो उन्हें जो है ना सुई में धागा डालना में कोई कभी दिक्कत नहीं होती है। देखिए इस तरीके से आपको धागे फंसाने हैं और इस तरीके से आप खींच लीजिए। देखिए कितने आराम से जो है ना धागे आप डाल सकते हो पतले से पतले सुई में। दोस्तों मटर का सीज़न जाने वाला, इससे पहले कि मटर का सीज़न निकल जाए क्यों ना आप भी मटर को स्टोर करके रख लीजिए बाकी दिनों में खाने के लिए। इसे स्टोर करना बहुत ही आसान सा तरीका मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो छोटे मटर होते हैं उसे छाँट लीजिए। बड़े मटर जो दानेदार होते हैं उसी को आपको लेना है। अब एक बाउल में हमने देखिए यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। जैसे पानी में उबाल आ जाए, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डाल करके इसे पानी में उबालना है 5 मिनट के लिए। जब तक कि जो है मटर सारे ऊपर ना आ जाए पानी के ऊपर, तब तक हमें 2-3 मिनट उबाल लेना है। अब इसे गर्मा गर्म उबालने के बाद आपको करना, एक बाउल में आपको पानी तैयार रखना, बिल्कुल ठंडा चिल पानी। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पानी में बर्फ़ डाल के रखे हैं। अब इसे निकाल करके फटाफट से चिल्ड पानी में आपको इसे डाल देना है। इसमें भी आपको 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है। दोस्तों रेस्ट देने के बाद इसे आप कपड़े पे छान लीजिए। इसे आपको धूप में नहीं, हवा में, पंखे के हवा में इसे अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद इस तरह जिप लॉक बैग में इसे भर के रख दीजिए फ्रिज में। जब चाहे मन। चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तरह तरह की दवाइयाँ दे के थक गए, पिंजे लगा के थक गए, फिर भी चूहे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये तरीका आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। धनिया पत्ता में थोड़ा सा पेस्ट मिला करके आपको एक पेस्ट बना कर तैयार करना चटनी की तरह, ठीक है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉल में हम डाल देंगे पिपरमेंट ऑयल, जो कि पुदीने का तेल कहते हैं। पुदीने का तेल 1 चम्मच डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पुदीने का तेल इतना ज़्यादा स्मेल देता है कि चूहों को यह स्मेल बिल्कुल ही पसंद नहीं होती है। जहाँ पे भी तेल रहेगा ना, इसकी स्मेल रहेगी, वहाँ पे चूहे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। हमने इस तरीके से छोटे छोटे पेपर को कट कर लिया। अभी जो हमने मिश्रण तैयार किया है, इन सबको इस तरीके से लेप को पेपर पे लगा देंगे और घर के हर एक कोने में रख देंगे जहाँ पे भी चूहे आने की संभावना होती है। देखिएगा जहाँ पे भी ये रखेंगे, इसके स्मेल से चूहे बिल्कुल भी वहाँ पे भटकेंगे भी नहीं, यानी कि आपके घर से चूहे रफू चक्कर हो जाएंगे, दोबारा आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक आप जरूर आजमा के देखिए। दोस्तों आजकल हर मार्केट में कौन सा असली है कौन सा नकली है, कोई भी चीज़ें खाने पीने की हो या फिर ज्वेलरी वगैरह हो, पता ही नहीं चलता कौन सी असली है नकली है। अगर इसी में से आता है जो चांदी के जो ज्वेलरी होते हैं ना, आप इसे घर पे कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी जो चांदी की ज्वेलरी है बिल्कुल प्योर है या फिर किसी ने आपको ठग लिया है। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आपको लेना है यहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े। अब इसमें जितने भी चांदी की ज्वेलरी है ना, आपको इस पर रखना है। जैसे ही आप रख दो ना, ये देखिएगा इस पर चिपक जाते हैं। अगर असली होंगे ना तो ये बिल्कुल चिपके रहेंगे, बिल्कुल भी हटेंगे नहीं। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से।
दोस्तों पानी की बोतल पानी पीने के बाद हर कोई फेंक देता है, लेकिन आज इसका मैं बहुत ही कमाल की आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपको इस तरीके से ढक्कन ले लेना है, ढक्कन में इस तरीके से आपको जो है ना एक होल बना लेना है इसको गर्म करते हुए। अभी बहुत ही कमाल का आइडिया शेयर हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को गर्म करके इसमें एक होल बना सकते हो आप अपनी सुविधा के अनुसार। तो देखिए इसमें होल हो चुके, होल जो है ना आपको अंदर से बाहर की ओर करना है। तो इस तरीके देखिए हमने होल बना लिया। अब देखिए इसका हमने एक बॉटल के इस तरीके माउथ पार्ट को इस तरीके से कट कर लिया है। अभी बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन गया है, जब कि आप कभी तेल पलटते हो या फिर कुछ दवाइयाँ वगैरह हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी हो ना, तो देखिए इस एक बूंद भी बाहर जो है ना पानी या तेल नहीं गिरती है। तो ये बहुत ही कमाल के जो है ना ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो। परेशान हो, तरह तरह की दवाइयाँ पिंजरे लगा करके थक चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, घर से चूहे जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों एक बार इस तरीके को अपना के देखिए, आपके घर से चूहे एक बार जाएंगे तो दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएंगे। करना क्या है आपको, बहुत ही आसान सा तरीका है, घर पे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और ये बहुत ही ज़्यादा असरदार भी है। जो है ना टमाटर के जूस में आपको आटों को गूँथ लेना है, उसके एक डो तैयार कर लीजिए। अब हमें यहाँ पे तैयार करना है, अदरक ले लिया, अदरक को इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए, इसके जूस को आपको निकाल करके साइड कर लेना। अब हमें इसमें मिलाएंगे गरम मसाला पाउडर और मिर्ची पाउडर, इन तीनों को मिला करके एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। अभी जो हमने लोई बनाई है ना, इसी में आपको स्टफिंग की तरह भर देना है। अब चूहे इसे एक बार खाएंगे दोस्तों तो उसके पेट में बेचैनी होने लगती है और आपके घर से भागने के लिए छटपटाने लगते हैं। तो इसे आपके घर के कोने कोने में फैला दीजिए, कहीं ना कहीं इसे चूहे खाएंगे तो आपके घर से ज़रूर भाग जाएंगे। तो इसे बना करके आप देते रहिए, कभी ना कभी चूहे इसे ज़रूर खाएंगे। अगली टिप्स है फ्रेंड्स, वो है देखिए इस तरीके से पैंट से रिलेटेड, ट्राउजर हो या बड़े बड़े लोग हो या छोटे लोग के, ये जो पैंट होता है ना इसमें इस तरीके से डोरियाँ दी होती है। लेकिन होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, इसे खींच करके निकाल देते हैं या फिर कहीं कम कहीं छोटा कहीं बड़ा कर देते हैं। इसके लिए इंस्टेंट तरीका क्या है, बहुत ही कमाल के, आपको यहाँ पर लेना छोटा वाला सेफ्टी पिन। ये देखिए छोटा वाला सेफ्टी पिन ले लीजिए और इस तरीके से देखिए आपको इसे फंसा लेना है। इन दोनों को इस तरीके से आप फिक्स कर लीजिए। देखिए अभी जो है ना बिल्कुल भी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना इस तरीके से फिक्स रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आइडिया पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके से बहुत सारे सेफ्टी पिन आप रखते हो, आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, तो देखा हुआ आपने इसमें बहुत जल्दी जो है जंग लग जाती है। अगर आप इसे अच्छे से ना रखो तो इसमें नमी पकड़ लेती है। ये देखिए इस तरीके से इसमें जंग लग जाती है और सारे सेफ्टी पिन है ख़राब हो जाते हैं। करना क्या, आपको जितने भी सेफ्टी पिन है एक तरीके एक डिबिया में ले लीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा टेफलॉन पाउडर डाल करके अच्छे से कोटिंग करके रख दीजिए। आपके सेफ्टी पिन कभी भी ख़राब नहीं होंगे सालों साल। उम्मीद करती हूँ छोटी सी आइडिया बट बड़े ही काम के हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने घरों में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो, तरह तरह की दवाइयाँ दे के थक गए, पिंजरे लगा के थक गए, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, एक बार इस तरीके से आप घर में दवाइयाँ देख मतलब इस ट्रिक को अपना के देखिए, आपके घर से चूहे बिल्कुल दोबारा नहीं आएंगे, घर से भाग जाएंगे कोसों दूर। हमने यहाँ पे एक चम्मच सूजी ले लिया है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर ले लेना है तीखी वाली, और उसी में ऐड कर देना है खाने वाला सोडा 1 चम्मच। साथ में हम इसमें थोड़ी सी मटर भी ऐड कर देंगे, जो कि चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है मटर। अब इसी मटर को मिश्रण को जो है ना मटर के छिलके में आपको इस तरीके से फील करके भर लेना है। अब आपके घर में जहाँ जहाँ भी चूहे दिखाई देते हैं या फिर संभावना होती है कि होते हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके से मटर के छिलकों को रख दीजिए। चूहे अगर इसे एक बार खाते हैं तो उनके शरीर में बेचैनी महसूस होने लगती है, बेचैनी होने की वजह से घर से भागने के लिए छटपटाने लगते हैं। अगर एक बार घर से भाग गए तो दोबारा आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप बिना दोस्तों ये जो सोल्यूशन है ना बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही सस्ता और बहुत ही कमाल के हैं। हमने यहाँ पर देखिए मीठा सोडा ले लिया है एक चम्मच के करीब, इसी में हम 1 या 2 कप चम्मच जो है ना इसमें विनेगर ऐड कर देंगे। अभी हमारा सोल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। जैसा कि देखिए आप तेल के कंटेनर वगैरह होते हैं ना, डोई कढ़ाई में डालते डालते इसके आसपास की जो है ये काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं। अगर आप इसे पानी से धोते हो तो पानी जो है ना अंदर जाने की भी संभावना होती है। कॉटन की हेल्प से पूरे पे फैला दीजिए, उसके बाद जो है ना गीले कॉटन से जो है ना आप इसे पोंछ के बाईपाउट कर दीजिए। देखिएगा कि लगेगा नहीं कि कभी ये चिपचिपा भी था, इतने अच्छे से। दोस्तों ये जो स्मार्ट वॉच होते हैं ना पहनने में तो अच्छा लगता है। कुछ लोग क्या होता है 24 घंटे जो है ना इसे पहने रहते हैं, लेकिन रोज रोज पहनने की वजह से इस पर जो है ना गंदगी फैल जाती है, यानी कि जर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसे क्लीन करने के लिए आप पानी का भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे लेना सैनिटाइज़र ले लीजिए। अगर सैनिटाइज़र नहीं है आपके पास तो मेरी तरह आपको यहाँ पे परफ्यूम ले लेना है थोड़ा सा कॉटन पे, और इसी कॉटन से आपको पूरे जो है ना वॉच को वाइप कर दीजिए, बिल्कुल क्लीन।
दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम एप्पल कट करते हैं ना, तो एप्पल आप चाहे बच्चों को टिफ़िन में दीजिए या फिर हस्बैंड को दीजिए लंच बॉक्स में, वो बोल शिकायत होती है ना कि एप्पल काले पड़ जाते हैं और खाना पसंद नहीं करते, खासकर बच्चे की ये प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप एप्पल कट करते हो ना, तो उसको पानी में नमक डाल कर के थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है, बस 5 मिनट के लिए या फिर 1-2 मिनट के लिए भी। उसके बाद आप डालिए। अक्सर ये जो लोहे वाले चाकू होते हैं या फिर घर जो किचन में यूज करते हैं ना, चाकू यूज करते करते इसकी धार कम पड़ जाती है और कभी कभी तो जंग भी लग जाती है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि मार्केट जाके इसकी धार तेज करवा सको, घर पे ही बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ है। आपको लेना है कोई भी सिरामिक का कप, जो चाय पीते हैं ना वही कप ले लीजिए। उसके ऊपर आप 5 से 10 मिनट के लिए, इतना नहीं हो सके तो 1-2 मिनट के लिए भी इसे आप रगड़ दोगे ना, तो देखिए आपके चाकू की धार काफ़ी अच्छे से तेज हो जाएगी। जो कि आपको जब चाहे आप इस तरीके से चाकू की धार को तेज कर सकते हो, बिना मार्केट जाए, बिना पैसे खर्च किए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आइडिया आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी। अपने घरों में चाहे चूहों से परेशान हो चुके हैं, चूहे आ तो गए हैं लेकिन घर से निकलने का नाम नहीं ले रहे। आपने तरह तरह की चीज़ें अपना लिया लेकिन फिर भी चूहे नहीं जा रहे हैं, तो एक बार इस ट्रिक को आजमा के देखिएगा। आज नेल पॉलिश की हेल्प से कैसे घर से चूहे को भगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और उसमें हमने थोड़ा सा नेल पॉलिश ऐड कर दिया है और 2-3 जो है ना लहसुन की कलियाँ को ग्रेट करके इन दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन बन जाता है। अब हमें यहाँ पे देखिए आटे का डो तैयार करेंगे। तो गेहूं का आटा में हमने थोड़ा सा आलू को क्रश करके ले लिया है, ऐसे पानी की हेल्प से अच्छा से एक डो बना के तैयार कर लें। अब ये जो हमने मिश्रण तैयार किया है दोस्तों, इसको आपको स्टफिंग की तरह इसमें भर देना है। जैसे ही ये चूहे खाते हैं ना, उनके पेट में बेचैनी होने लगती है और घर से भागने के लिए छटपटाने लगते हैं। और चूहों की दाश्त काफ़ी तेज़ होती है। अगर आपके घर में ये खाए हैं तो दोबारा आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनको घर में अगर यही चीज़ें खाने को मिलती रहेंगे बार बार, तो क्यों आएंगे। इस तरीके से पूरे घर के कोने में फैला दीजिए कहीं। दोस्तों ये समझिए अक्सर आप सबके साथ ज़रूर हुआ होगा, जब आप नए नए डेरा बसाते हो ना, या फिर आपके पास ज़्यादा कंटेनर नहीं है। अब देखिए हमने ग्रॉसरी से इस तरीके से कोई भी सामान लाते हैं, आप छोटे वाले डब्बे में पलटना हो ना, तब ये ज़्यादा दिक्कत होती है। आधे के आधे जो है ना इधर ऐसे ही गिर जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही कमाल के आइडिया शेयर कर रही हूँ। एक आइडिया से दो दो तरीके अपना सकते हो। बॉटल ले लीजिए, पानी वाला बॉटल को आप इस तरीके से छोटा सा माउथ पार्ट को कट कर लीजिए। अब देखिए आपको जो है ना 2 in 1 बन जाता है। आपको इस तरीके से बॉटल को डाल दीजिए। आप इस तरीके देखिए कोई भी चीज़ आराम से जो है ना किसी भी डब्बे में पलट सकते हो, बिना किसी इधर उधर गिरे हुए। ये देखिए ये बहुत ही ईजी हो जाता है, आपके लिए काम को आसान कर देता है। अब दूसरा तरीका है, आप इसी तरीके से ऐसे ही बंद करके इसी में रख सकते हो, जिससे आपको डब्बे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए गर्मियाँ स्टार्ट होते ही अपने अपने घरों में लोग बड़ी पापड़ वगैरह बनाने लगते हैं। अब हम जब इस तरीके से बड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए कुप्पी का यूज़ करते हैं ना, तो आप इसके बदले जो है ना, आप यहाँ पे देखिए दही के प्लास्टिक हो या दूध के या फिर ऑयल वाले, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप इसको जो है ना कुप्पी की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन इसके धोने से सुखाना पड़ता है। तो आप सुखाने के लिए इस तरह से किसी भी तरीके की बॉटल का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप डाल दोगे ना, तो सारे पानी गिर जाती है और कप जो है ना प्लास्टिक बहुत ही अच्छे से सूख भी जाती है। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, नींबू का यूज ज़्यादा बढ़ जाता है और नींबू की महंगाई भी बढ़ जाती है। अब सोचते हैं नींबू इतने महंगे खरीद के लाए हैं, तो इसके बूंद बूंद तक हम इसका रस निकाल लें। चलिए इसी को कैसे ही आप नींबू कट करो, जिससे आपकी नींबू बिल्कुल पूरी की पूरी निचड़ जाएगी। नींबू कट करने से पहले आपको अच्छे से इसे दबा देना है। अच्छे से इसको खूब अच्छे से पहले दबा दीजिए। उसको आप नींबू कट करोगे ना, तो जितना आप डेली नींबू जूस निकालते हो उससे कहीं ज़्यादा निकले। अभी अपने घरों में अनचाहे चूहों से परेशान हो चुके हैं, चूहे घर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तरह तरह की दवाइयाँ भी अपना के देख लिया, फिर भी कोई काम नहीं कर रहा ना, तो एक बार इस तरीके को अपना के देखिएगा, आपके घर से चूहे जो है ना हमेशा के लिए भाग जाएंगे। देखिए हमने ऑरेंज का जूस बना लिया है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स कर ली थी। अब उसी जूस में हमें जो है ना गेहूं के आटे को अच्छे से मिक्स करके एक डो बना करके तैयार कर लेना है। इस तरह की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लीजिए। आपके घर में कितने सारे चूहे हैं, कितनी जगह में, इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हो। अब हमने एक सोल्यूशन तैयार किया है, मिर्ची पाउडर ले लिया है, साथ में कपूर जो पूजा करते हैं कपूर डाल दिया है, और खाने वाला सोडा, इन तीनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना लीजिए। ऐसे सोल्यूशन को आपको आटे के डो में इस तरीके से स्टफिंग की तरह भर देना है। अब आपके घर में जहाँ पे भी चूहे हैं ना दोस्तों, उसको घर के कोने कोने में डाल दीजिए। इसे खाने से शरीर में चूहों को बेचैनी होने लगती है, घर से भागने के लिए छटपटाने लगते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार रख के देखिएगा, आपके घर से चूहे अगर इसे खाते हैं तो हमेशा के लिए भाग जाएंगे। तो अक्सर ये समस्या हम जब कहीं ट्रैवल पे होते हैं, ट्रेन में, बस में, कार में, बच्चे इस तरह से पाउच खोल देते हैं खाने के लिए पैकेट्स, लेकिन पूरा ख़त्म नहीं कर पाते हैं, चाहे चिप्स हो, बिस्किट हो, चाहे जिस भी तरह के पैकेट्स हो।
अब उस टाइम हमें कुछ समझ नहीं आता ना, अगर आप खुले छोड़ दोगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो आपके पास जो भी चीज़ें होती है जैसे कि एक्सेसरीज में क्लिप हो गया, क्लचर हो गया, आप इसका यूज करके इस तरीके से पैकेट को सील कर सकते हैं। अक्सर हमें कुछ रेसिपीज़ के लिए जो है ना लहसुन को क्रश करना होता है, यानी कि इसे चॉपिंग करनी होती है। अब डायरेक्टली आप इस तरह से चॉपिंग करोगे ना तो अच्छे से हो नहीं पाएगी, या तो छिटक के फैल जाएगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक रख दीजिए या फिर कवर कर दीजिए किसी चीज़ से। आप थोड़ा सा, आपको ज़्यादा नहीं, हल्का इसको क्रश कर लेना। उसके बाद आप कट करते हो ना तो जितना चाहे उतना चॉपिंग कर सकते हो, बहुत ईजी भी हो जाएगा और आप इस तरीके से कट भी कर सकते हो बहुत सारे। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो दोस्तों। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये टिप आप आजमा लो दोस्तों, आपको जो है ना डेली की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही कमाल के हैं ये आइडिया। हमने आप देखिए बॉटल के इस माउथ पार्ट को इस तरीके से आपको छोटा सा कट कर लेना है। अब ये देखिए आपको यूज़ कैसे करना है। जैसे देखिए हम लोग सर्फ के पैकेट कट कर लेते हैं, चाहे छोटा हो या कभी कभी 5 kg के पैकेट ले आते हैं ना। आप उतने बड़े डब्बे नहीं होते कि आप उसमें पलट सको, तो इस तरीके से आपको इसे जो है ना आप माउथ को इसको कट करके इसमें इस ढक्कन को घुसा दीजिए। अब ये देखिए आपको एक बहुत ही अच्छा सा कंटेनर बन जाता है, जो कि आपको किसी और चीज़ में पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब चाहे इस तरीके से निकाल सकते हो, इसमें ढक्कन लगा के इसे पैक भी करके रख सकते हो। इस तरह से मोटे मोटे कंबल का दिन चला गया है। अब बारी आती है इसे रखने की, क्योंकि अब हम इसे निकाल लेंगे साल भर के बाद। इस तरह से मोटे मोटे कंबल जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं रखने में। तो आज मैं आपको एक फ़ोल्ड करने का ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे इसे आप एक और फ़ोल्ड करोगे तो जगह तो कम लगेगी, साथ में ये बार बार जो खुलने की समस्या तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले 4 फोल्ड जो हम नॉर्मली लगाते हैं, लगाने के बाद इस तरीके से आपको देखिए इसकी जो है ना फोल्डिंग लगानी है। इससे आप कितना ही पलट दीजिए बिल्कुल भी ये खुलती नहीं है। देखिए दोस्तों, आजकल आपने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा कि जो सहजन होती है ना, ये दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी है। यानी कि इसे आपको जब भी मौका मिले खरीद के लाइए और इसे खाइए। लेकिन सबसे बड़ी झंझट क्या होती है ना, इसे छीलना। तो आप ये तरीका देख सकते हो, इस तरीके से आप छीलते हो तो बहुत ही कम टाइम में आप जो है ना फटाफट से इस सब्जी को छील सकते हो। तो आप जब भी फ्री टाइम बैठे रहते हो ना, तभी आप ये काम लेकर के बढ़ जाइए, तो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। इन तरह की सब्जियों को छील के काट के रख लेते हो ना फ्री टाइम में, तो बनाने के टाइम में आपको ज़्यादा झंझट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आइडिया और जानकारी दोनों ही पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने घरों में चूहों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तरह तरह की दवाइयाँ अपना लिए, फिर भी चूहे नहीं मरते हैं, नहीं घर से भागते हैं, एक बार इस ट्रिक को आजमा के देखिएगा। बिना दवाई के ही घर से चूहे भगा सकते हो बिल्कुल मिनटों में। हमने यहाँ देखिए बिस्किट ले लिया, कोई फ्लेवर का बिस्किट ले लिया, उसी में आटा का गूँथ लेना है। गेहूँ का आटा गूँथ करके थोड़ा सा इसमें घी ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करके एक आटा तैयार कर लेना। ये जो है ना चूहों को अट्रैक्ट करता है खाने के लिए। अब हमने ये सोल्यूशन तैयार किया। यहाँ पे हमने गरम मसाला ले लिया, थोड़ा मिर्ची पाउडर और 2-3 जो है ना कपूर, पूजा वाले कपूर को इसमें ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से आपको बैटर बना के तैयार कर लेना। अब इसी को आपको इस तरीके से स्टफिंग को भर लेना है आटे की लोई में। अब आपके घर में जहाँ जहाँ भी चूहे दिखाई देते हैं ना, वहाँ पे हर एक कोने में आप इसे डाल दीजिए। चूहे जब भी इसे खाएंगे, चूहों के शरीर में बेचैनी महसूस होने लगती है और वो घर से भागने के लिए छटपटाने लगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिना दवाई के भी दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है, इस तरह से रज़ाई और कंबल देखने का मन नहीं होता है। अब इसे कहाँ छुपाया जाए साल भर के लिए, कि ताकि हम जो नेक्स्ट ईयर निकालें तो बिल्कुल इसके फ्रेश रहे, बिल्कुल भी इसमें सीलन का स्मेल वगैरह कुछ ना आए, ना ही कीड़े लगे, ना फफूंदी। इसके लिए करना क्या है, आपको नेपथलीन की बॉल ले लीजिए और हर एक बॉल को इस तरीके से पेपर में रैप कर लीजिए। डायरेक्ट बॉल नहीं रखना है आपको, वरना आपके कपड़े जो है ना ख़राब हो सकते हैं, फट भी सकते हैं। तो इस तरह से पेपर में थोड़ा सा रैप करके आपको जितने भी कंबल, तकिए, रजाई जो भी रखना है ना, उन सब में इस तरीके से 2-3 करके घुसा दीजिए, बीच में ऊपर नीचे 2-3 लेयर में। साल भर बाद भी निकालोगे ना, ना ही इसमें कीड़े लगेंगे, ना फफूंदी, बहुत ही अच्छी से स्मेल आती रहेगी। दोस्तों, जब भी आप नए झाड़ू लाते हो तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब फुल झाड़ू हम इस तरीके से खरीद करके लाते हैं, इसमें काफ़ी तरह डस्टिंग होती है। अगर आप बिना झाड़े इससे झाड़ू लगाने लगते हो तो आपको दुगना मेहनत करना पड़ता है, यानी कि झाड़ू लगाने की बजाय पूरे घर में कचरे फैल जाएंगे। सबसे पहले इसे इस तरीके से पैकेट से निकाल लीजिए। उसके बाद आप कोई भी झाड़ा ले लीजिए। इससे आपको अच्छे से धीरे धीरे करके झाड़ना है, जोर से नहीं, ना कि जोर से करोगे तो आपके जो है ना फुल झाड़ू टूट भी सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा रगड़ दीजिए, तो जितनी भी डस्टिंग है इसकी सारी की सारी धूल निकल जाएगी। यानी कि आपको जो घर गंदा होने वाला था उसे आप पहले ही झाड़ दोगे, तो आपको ये समस्या बार बार नहीं सुलझानी पड़ेगी। देखिए देखिए कितनी ज़्यादा इसकी धूल जो है ना निकाल करके आई है सामने। सोचिए अगर आप बिना झाड़े करते हो तो आपके घर में कितने ज़्यादा कचरे जो है ना रोज़ के रोज़ फैलते रहेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आइडिया आपको पसंद से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, तरह तरह की दवाइयाँ दे करके थक गए, पिंजरे दे लगा के थके, फिर भी जो है चूहे भागते नहीं हैं घर से। तो बिना दवाई के चूहे को घर से कैसे भगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कारगर है। हमने यहाँ पे देखिए अंगूर ले लिया है, जो कि अंगूर फ्रूट्स वगैरह होता है, चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अंगूर के जूस को जो है ना इस तरीके से आटे में गूँथ करके आटा की डोई तैयार कर लीजिए। अब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना है हरी मिर्च और फिटकिरी। जी हाँ दोस्तों, फिटकिरी ले लीजिए, इन दोनों को अच्छे से कूट करके इस तरह से चटनी की तरह बना लेना है। अब इसी को मिश्रण जो हमने तैयार किया ना, ये आटे की डो जो बनाया है, इसमें फील करके सबको लोई को तैयार कर लेना है। अब आपके घर में जहाँ जहाँ चूहे दिखाई देते हैं या फिर घुसे हुए हैं, बिल बनाए हुए हैं, उसके आसपास में रख दीजिए। जैसे ही इसे चूहे खाएंगे उनके शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगती है और घर से भागने के लिए छटपटाने लगते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जब ये चीज़ें दे रही हो तो घर में और भी ज़्यादा कुछ खाने पीने की चीज़ें ना हो, तो घर के हर एक कोने में फैला दीजिए, ताकि चूहे कहीं ना कहीं तो इसे खाएंगे तो ज़रूर उनके शरीर में बेचैनी होने लगती है। उम्मीद कर